झूठ, कपट, नफरत और भ्रम का आवरण करना ही मोदी सरकार का चाल, चरित्र और चेहरा है। देश के गृह मंत्री द्वारा देश की सुरक्षा और संप्रभुता को ताक पर रखकर अपने निजी स्वार्थ के लिए शरारतपूर्ण बयानबाजी करना न केवल निंदनीय है बल्कि शर्मनाक है। लेकिन अपने निजी लाभ और सत्ता लिप्सा के लिए देश के वातावरण को नुकसान पहुंचाने वाले बयान देना भाजपा नेताओं की फितरत बन चुकी है। जिस गुपकार गठबंधन की बात देश के गृह मंत्री कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी उसका हिस्सा ही नहीं है। उसमें शामिल 6 पार्टियों में कांग्रेस शामिल नहीं है, लेकिन हाँ, उसमें शामिल पीडीपी के साथ इन्हीं गृह मंत्री जी ने गठबंधन करके जम्मू कश्मीर में लगभग 40 महीने सरकार चलाई थी। और रही बात देशभक्ति की, तो आतंकियों को उनके घर तक छोड़कर आने वाली भाजपा के मुंह से देशभक्ति की बात 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली जैसी लगती है। देश भूला नहीं है कि 52 साल तक किसी भाजपा के पितृ संगठन आरएसएस ने तिरंगा तक नहीं फहराया था। इसी भाजपा सरकार ने पाकिस्तान की एजेंसी और आतंकवाद की पोशाक आईएसआई को भारत की सरजमी पर पठानकोट में जांच के लिए बुलाया था। शायद अमित शाह भूल गए होंगे, लेकिन देश को याद है कि 2016 में कैसे आतंकवादी दाऊद इब्राहिम की बीवी मुंबई आकर वापस लौट गई थी। अमित शाह को ये भी याद रखने की आवश्यकता है कि अप्रैल 2015 में भाजपा पीडीपी सरकार के चहेते मसरत आलम को कश्मीर में पाकिस्तान का झंडा फहराने और भारत विरोधी नारे लगाने की इजाजत किसने दी थी। तो झूठ, कपट और भ्रम फैलाने से पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह और पूरी भाजपा ये ध्यान रखे कि उसका दामन देश विरोधी हरकतों से भरा हुआ है और देश इसे भली भांति जानता है।